बंदूक उठाना हमारे आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। जो भी चैलेंजेस आसाम के हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। एआई का ज़माना है, कोई भी कुछ भी बना के पोस्ट कर सकता है। जो हमारे विरोधी पार्टी है उनके पास इतना समय है कि छोटी सी बात को एक पतंगर बना रहे हैं। इसीलिए आप देख ही पा रहे हैं कि उनके ही एक नेता उनको छोड़ के अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मैं आदर्शों की बात कर रही हूँ, ये क्या है? अंतर्दया की बात करते हैं। सबसे जो पिछड़े लोग होते हैं उनको आगे कैसे उठाया जा सकता है, उनके लिए कैसे विकास किया जा सकता है, उनके प्रगति के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। असम में शांति लाने का जो उनका योगदान है ये बहुत बड़ा है। कितने सारे और इंस्टीट्यूशन आएंगे। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ गया जो नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा। आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है? रहना ही पड़ेगा, ये तो आजकल का नीड है। ये लोगों की सोशल मीडिया के अलावा तो आजकल हमारा टाइम पास ही नहीं होता। हाँ जी। तो सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जी, हिमंता बिश्व शर्मा जी के, जो उनको हाथ में बंदूक थमा दिया गया था और उनको काउबॉय के लुक में एआई वीडियो था वो दरअसल। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। देखिए, एआई वीडियो तो आज आपका भी कोई भी कुछ भी बना सकता है, मेरा भी कोई भी उठा के कुछ भी बना सकता है। उस पे तो मेरा मंतव्य कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी का आदर्श नहीं था और ना है, ना कभी रहेगा। बंदूक उठाना हमारे आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। हम लोग वायलेंस पे विश्वास ही नहीं करते। हम लोग सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मैं आदर्शों की बात कर रही हूँ, ये क्या है? अंतर्दया की बात करते हैं। सबसे जो पिछड़े लोग होते हैं उनको आगे कैसे उठाया जा सकता है, उनके लिए कैसे विकास किया जा सकता है, उनके प्रगति के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और हम लोग सोचते हैं, हमारे नेतृत्व इस बारे में सोचते हैं। बंदूक उठाना, बंदूक लेकर आगे बढ़ना, ये तो हमारे बिल्कुल विपरीत पंथा की बात हो सकती है। लेकिन एआई का जमाना है, कोई भी कुछ भी बना के पोस्ट कर सकता है और किया है, ये दुर्भाग्य की बात है। और डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा अपना जो बोलते हैं ना कि ही इज फेसिंग एवरीथिंग वेरी ब्रेवली, उन्होंने अपना सब कुछ बहुत मतलब साहस के साथ उन्होंने फेस किया है चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आसाम के हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी इलीगल काम किया नहीं। कि बंदूक उठाना तो उनकी सोच से बिल्कुल परे है। और ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। उनके लिए ये सोचना भी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनकी कभी भी मनस्थिति रही होगी कि किसी को भी बंदूक मतलब धरे या वो। हाँ, उन्होंने जो भी कहा असम के हित में कहा, लेकिन वायलेंस कभी भी असम का हित नहीं कर सकता। और डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने हमेशा वायलेंस के खिलाफ असम में शांति लाने का जो उनका योगदान है ये बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने बोडो एग्रीमेंट कहिए या बोरो पीस एकॉर्ड कहिए या कार्बी आंगलोंग के जो पीस एकॉर्ड कहिए, जहाँ पे इतने सारे जो बंदूकधारी थे उन्होंने अपने सरेंडर करके पीस टॉक प्रोसेस पे आए, ये सब क्या कहता है? ये तो वही हुआ ना कि अगर उनकी उंगली कर रहे किसी एक की तरफ, तीनों उंगली उनकी तरफ है जिन्होंने भी ये कंप्लेन किया। उनको ये बात को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ये एआई वीडियो है, मॉर्फ वीडियो है वहीं पे। लेकिन हाँ, जो हमारे विरोधी पार्टी है उनके पास इतना समय है कि छोटी सी बात को एक पतंगर बना रहे हैं। इसीलिए आप देख ही पा रहे हैं कि उनके ही एक नेता उनको छोड़ के अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं खासकर कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आज वो लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक्चुअली कहा जाए तो धर्म सांप्रदायिक जो बात आती है वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब धर्म को भी साथ लेके चलती है। आप और मेरे बीच में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, यही सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन की सुंदरता है कि हम लोग कोई भी पंथा के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। जो भी
भगवान को मानता है, जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, जो सनातनी हैं, वो किसी भी पंथा को अपनाए। सिर्फ भगवान, हम लोग मानते हैं कि भगवान एक है, और भगवान हम लोग जिस भी तरीके से भगवान को पूजना चाहे पूज सकते हैं। यही सनातनी की खूबसूरती है। और सबसे जरूरी चीज जो है, भारत में रहकर भारत माता को हम लोग जयगान करें, भारत माता के हम जय जय करें। यही भारतीय जनता पार्टी सिखाती है। कभी भी हमारे दल में, हमारे पार्टी में कभी भी वायलेंस की तरफ या बंदूक, कभी भी कोई गाली गलौज, ये हमारे प्रोत्साहन कभी नहीं देता। और यही मैं कहना चाहूँगी कि ये सब विरोधी दल के एक अपप्रचार है, और ये चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग हमारे जो विरोध के दल है, खासकर कांग्रेस और उनके जो अलायंस है, वो लोग तो मियाँ प्रेम और बांग्लादेशियों के प्रति उनकी संभावनाएं और जो उनकी सिंपैथी होती है, साथ में वो लोग एक छोटी सी बात को ही पतंगर बना के लोगों को विभ्रांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तथ्य से वो लोग बहुत दूर है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तथ्य के आधार पर बात करते हैं, तथ्य के आधार पर प्रगति के लिए काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप जब भी असम आए हैं, कुछ ना कुछ उपहार देकर गए हैं। इतने सारे खूबसूरत उपहार जो असम को कहाँ से कहाँ लेकर गया, जो कभी सोच भी नहीं सकते असम कि एक इस तरह से 5 पुले होंगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर। आज हुआ है, लोगों ने देखा है। कितने सारे IIMs आ गया असम में, एम्स आ गए असम में, अब कितने सारे और इंस्टीट्यूशन आएंगे। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ गया, जो नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा। तो इतने सारे विकास की जो बातें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सोच सकते हैं। और हमारे नेता के लिए मैं कुछ भी कहूँ, एक ही बात कहूँगी कि देश का भला, यही इनकी मंशा है।